अगर आपको लाइट ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रही है तो आप कंफ्यूज हो सकती हैं कि ये पीरियड है या प्रेगनेंसी का अर्ली साइन। बहुत सी फीमेल्स को यही कंफ्यूजन होती है कि अगर हल्की हल्की आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये क्या स्पॉटिंग है या फिर आपका प्रॉपर पीरियड आ गया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इसी डिफरेंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पॉटिंग और पीरियड्स में डिफरेंस क्या होता है, और स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस डिफरेंस को समझना जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चला जाता है। तो हर महीने हमारी बॉडी अपने आप को रेडी करती है कंसेप्शन के लिए। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर आपकी यूट्रस लाइनिंग शेड ऑफ होने लगती है, जिसे हम पीरियड कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज कहते हैं। और ये हमें कब देखने को मिलता है? मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक ये फेज फीमेल की लाइफ में चलता चला जाता है। मतलब जिस दिन से आपके फर्स्ट पीरियड शुरू हुए हैं, जब तक आपके पीरियड बंद नहीं हो जाते तब तक ये साइकिल हर महीने चलती है। अदर देन दैट, अगर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान आपको पीरियड्स नहीं आते। तो कई बार हमें ये डिफरेंस नहीं समझ आता कि ये पीरियड्स है या फिर आपका अर्ली साइन है प्रेगनेंसी का, तो ये डिफरेंस समझना जरूरी होता चला जाता है। तो आइए समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस है क्या। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स आपको हर महीने आते हैं। 28 डेज की साइकिल रहती है, या नॉर्मली 21 to 35 डेज की हम साइकिल मानते हैं कि 28 दिन से हफ्ता भर पहले या 28 दिन के हफ्ते भर बाद का जो फेज है वो नॉर्मल आपका फेज माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि इस दौरान आपको हर महीने पीरियड्स आने ही होते हैं। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वहां पे कंसेप्शन हो जाती है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर पीरियड्स आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब आपको पीरियड्स आ रहे होते हैं तो हल्के हल्के या तेज क्रैम्प्स आ सकते हैं। जो आपका फ्लो है वो 3 से 7 दिन चलता है, आपको डिस्कम्फर्ट बनता है और साथ के साथ कई बार क्लॉट्स भी आते हैं। तो ये रेगुलरली आपका चल रहा होता है। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें स्पॉटिंग से, तो स्पॉटिंग का मतलब क्या है? बहुत छोटे छोटे लाइट पीरियड्स जैसा आपको ब्लीडिंग जैसा नजर आता है। वो रोज ऐसा नहीं होता कि 3 से 7 दिन ही चलेगा, वो 1 से 2 दिन रहता है। बहुत हल्के हल्के धब्बे होते हैं, वो पिंकिश लाइट ब्राउनिश हो सकता है, और जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं वो बहुत रेडिश इन नेचर होते हैं। तो ये डिफरेंस हमारा दोनों के बीच में हो गया। अब जब आपको स्पॉटिंग हो रही है तो क्रैम्पिंग पेन बहुत माइल्ड सा होता है या ना के बराबर भी होता है, और ये बहुत लंबे दिन नहीं चलता, और ये इरेगुलरली कभी भी दिन के बीच में होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो स्पॉटिंग है उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हुई है तो इम्प्लांटेशनल ब्लीड, जहां पर आपका एम्ब्रियो आपका अटैच हो रहा होता है यूट्रस लाइनिंग के साथ, वहां पर भी इम्प्लांटेशन ब्लीड होता है, मतलब हल्की सी स्पॉटिंग देखने को मिल जाती है। कई बार प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो चुकी है, कुछ दिनों बाद अगर मिसकैरेज हो रहा है तो वहां पर भी स्पॉटिंग देखने को मिल जाती है। कई बार जो कंडीशन होती है पेरी मेनोपॉज फेज, मतलब मेनोपॉज की तरफ आप जा रहे हो, वहां पे भी आपके जब पीरियड्स इरेगुलर से होने स्टार्ट हो जाते हैं तो कई बार हर महीने पीरियड ना आके हल्की हल्की स्पॉटिंग हो जाती है। आपका ओव्यूलेशन का जो फेज है, जिस टाइम पे आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, LH सर्ज पे जा रहा है, उस दौरान भी कई बार एक आधे दिन के लिए हल्की सी स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। कभी कभार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी ये कंडीशन बनती है। साथ के साथ जो बर्थ कंट्रोल पिल्स पे रहती हैं फीमेल्स, अगर उन्होंने अपनी डोज बीच में मिस कर दी, जो पूरा रेजीम फॉलो करना होता है, तब भी बीच में स्पॉटिंग हो जाती है। तो अगर आपको 2 साइकिल्स के बीच में इरेगुलर स्पॉटिंग हो रही है, लंबे समय से ऐसा बार बार हो रहा है, पेन के साथ हो रहा है, डिस्कम्फर्ट के साथ हो रहा है, या कोई प्रीवियस इन्फेक्शन प्रेजेंट था उसके बाद ऐसा बना हुआ है, तो वो अलार्मिंग हो सकता है। वहाँ हमारा डॉक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन जुड़ रही होती है। कई बार यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन में, या फिर कोई आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, कोई इन्फेक्शन है, वेजिनल इन्फेक्शन है, या फिर आपका सर्वाइकल इन्फेक्शन बन रहा है, उसके कारण से भी हल्की स्पॉटिंग देखने को मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि एक्चुअल पीरियड में और स्पॉटिंग में डिफरेंस क्या है, और इसको जानना समझना क्यों जरूरी है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं। तो अगर हमें ये सारी नॉलेज रहती है तो हम असेस कर पाते हैं कि बॉडी के साथ चल क्या रहा है। तो ये अवेयरनेस होना हर एक फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर फीमेल्स ये प्रॉब्लम फेस कर रही होती हैं। कई बार वो इसे इग्नोर भी कर रही होती हैं, बट कुछ कंडीशंस में इसे इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। तो इसलिए जितना आप अवेयर रहेंगे, जितना आप अपने शरीर को समझेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा।
तो जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर जरूर करें।